हाय गाइस, आज हम इस सीरीज़ में डेटा स्ट्रक्चर के हमारे इस सीरीज़ में रिकर्जन के ऊपर जो ट्यूटोरियल है वो देखने वाले हैं। रिकर्जन का वीडियो काफ़ी लेट आ रहा है क्योंकि रिकर्जन बेस्ड एग्जांपल्स हम ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। वो यहाँ पे मैंने लिखे भी हुए हैं, मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट। ये दोनों ही अगर आपने हमारे क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट के वीडियोज़ देखे होंगे तो आपको रिकर्जन का कंसेप्ट का काफ़ी हद तक आइडिया क्लियर होगा। अगर आपने नहीं देखा है, डू चेक इट आउट, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब यहाँ पर रिकर्जन का एकदम बेसिक से हम शुरू करने वाले हैं, किस तरह से फंक्शनिंग करता है, क्या एग्जांपल्स हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं, एवरीथिंग इन डिटेल हम रिकर्जन के इस वीडियोस में देखने वाले हैं। 2 to 3 पार्ट्स में आएंगे, हम ये सारे एग्जांपल्स को कवर करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन। द प्रोसेस इन विच अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर की एक फंक्शन जो है वो अपने आप को ही फिर से कॉल करता है, उससे हम क्या कहते हैं, रिकर्जन। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है कॉल्स इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्ट कॉलिंग और इनडायरेक्ट कॉलिंग क्या होती है वो हम बाद में देखेंगे। उसी के बेसिस पे रिकर्जन के हमारे 2 टाइप्स बनेंगे, डायरेक्ट रिकर्जन एंड इनडायरेक्ट रिकर्जन। तो बेसिकली फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एक फंक्शन अपने आप को ही फिर से कॉल करता है, उससे हम क्या बोलते हैं, रिकर्जन। ओके, सो अगर आपने क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट का वीडियो देखा होगा प्रैक्टिकल वाला, सो एनीवे आपको ये चीज़ क्लियर होगा। वहाँ पर भी हम एक बेस कंडीशन होता था, एक कंडीशन हम चेक करते थे। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है सो हम क्विक सॉर्ट या मर्ज सॉर्ट को फिर से लेफ्ट हाफ पे और राइट हाफ पे बुलाते थे, अगेन एंड अगेन। सो ये चीज़ जो है ये आपके दिमाग में अगर क्लियर है तो आपको एनीवे रिकर्जन का डेफिनेशन भी क्लियर होगा। जिनका नहीं है मैं बता देता हूँ एक शॉर्ट एग्जांपल के साथ। सो मान लीजिए फंक्शन 1 यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक फंक्शन है हमारा। अब इस फंक्शन के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अब मान लेते हैं कि कुछ टाइम के बाद इस फंक्शन 1 ने अपने आप को फिर से कॉल कर दिया। अभी जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, वापस से ये फंक्शन 1 एग्जीक्यूट होगा। अब अगेन ये फंक्शन 1 एग्जीक्यूट होते थे, जब ये लाइन में आएगा सो वापस ये फंक्शन 1 एग्जीक्यूट होगा। सो बेसिकली हो क्या रहा है, एक फंक्शन अगेन एंड अगेन अपने आप को कॉल कर रहा है और हम इस कंसेप्ट को बोलते हैं रिकर्जन। नाउ से रिकर्जन हम क्यों करते हैं, तो देखिए रिकर्जन का एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है। अगर आपने इन दोनों वीडियोस को देखा होगा तो आपका कंसेप्ट जो है वो एनीवे आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि रिकर्जन हम क्यों करते हैं। रिकर्जन बेसिकली क्या करता है, एक हमारा जो प्रॉब्लम है, कोई भी हमारा बड़ा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जैसे इनके एग्जांपल के थ्रू मैं समझाऊं तो अगेन एंड अगेन मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट का एग्जांपल इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने इनके वीडियो सीरीज़ को कवर किया हुआ है। सो अगर आपने इनके वीडियोज़ देखे होंगे सो वहाँ पर हमारे पास क्या होता था, एक डेटा सेट होता था जिससे हमें सॉर्ट करना होता था। ओके, सो अभी इसको हम रिकर्जन के हेल्प से कैसे सॉर्ट करते थे, तो अभी आफ्टर सर्टेन टाइम अभी मैंने इस पूरे डेटा सेट को 2 हिस्से में बांट दिया। अब मैंने इस पे भी सॉर्टिंग वाला फंक्शन कॉल किया, इस पे भी सॉर्टिंग वाला फंक्शन कॉल किया। फिर अगेन इसको भी मैंने आगे लेके क्या किया, और छोटे सेक्शंस में बांट लिए, इसको भी आगे लेके मैंने और छोटे सेक्शंस में बांट लिए। फिर अगेन हर एक सेक्शंस के ऊपर मैं क्या करता हूँ, सेपरेटली सॉर्टिंग वाला फंक्शन, सॉर्टिंग वाला फंक्शन, सॉर्टिंग वाला फंक्शन, सॉर्टिंग वाला फंक्शन। तो बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम एक प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर रहे हैं और फिर हम उसे सॉल्व कर रहे हैं और एट द एंड हम इन सभी के रिजल्ट को क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ हम क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट में कर रहे थे, दिस वाज एक्चुअली द प्रिंसिपल ऑफ रिकर्जन। सो रिकर्जन में हम क्या करते, कोई भी हमें प्रॉब्लम दिया गया होगा, उस प्रॉब्लम को सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और फिर उन छोटे सब प्रॉब्लम्स का सल्यूशन हम ढूंढते हैं एंड फिर बैक ट्रैकिंग करते हैं। मतलब एट द एंड मैं एक एग्जांपल के साथ आपको ये समझाऊंगा तो आपको क्लियर होगा। तो सब उन सारे छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स के रिजल्ट को हम कंबाइन करके हमारा जो मेन रिजल्ट है वो निकालते हैं। अगर आपने इनके वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा, हम हमारे पूरे डेटा सेट को जब तक मर्ज सॉर्ट के केस में जब तक हमारा डेटा सेट का साइज़ 1 ना हो जाए, 1 एलिमेंट का ना हो जाए, तब तक हम उसे डिवाइड करते हैं और फिर बाद में अकॉर्डिंगली हम उसे सॉर्ट करते हैं और सबको मिला के हमें हमारा जो पूरा सॉर्टेड डेटा सेट है वो मिलता है। तो कुछ इसी तरीके से ये सारे प्रॉब्लम्स जो है वो भी सॉल्व होंगे। सब हम इन डिटेल देखने वाले हैं, सो डोंट वरी। नाउ सी, अगर मैंने यहाँ पे जो छोटा सा डेमो कोड लिखा है अगर आप इसमें देखेंगे सो क्या होगा, फंक्शन 1 आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ लाइंस अगेन फंक्शन 1 को कॉल करेगा। तो अगेन फंक्शन 1 एग्जीक्यूट होगा, फिर से फंक्शन 1 कॉल होगा, अगेन फंक्शन 1 कॉल होगा। तो ये तो इनडेफिनेट टाइम्स लूपिंग में चला गया, बराबर। अगेन एंड अगेन एक ही फंक्शन कॉल हो रहा है एंड पूरा इनडिटर्मिनेट टाइम्स, पूरा इन्फिनिटी टाइम्स ये कंटिन्यूसली क्या आएगा, चलता रहेगा। सो वी रिक्वायर कि आफ्टर स्पेसिफिक कंडीशन, कुछ हम यहाँ पे कंडीशन देंगे कि हाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो ही इस फंक्शन को कॉल करो, अदरवाइज मत करो। सो वी नीड टू स्पेसिफाई अ कंडीशन। वो कंडीशन को हम रिकर्जन के केस में क्या बोलते हैं, बेस कंडीशन।
क्या, बेस कंडीशन। अगर आपने मर्ज सॉर्ट का वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे हमने रखा था कि जो ए लिस्ट है या जो हमारा डेटा सेट है उसका साइज़ जो है अगर लेसर देन 1 नहीं है यानी ग्रेटर देन 1 है तो ही सारा प्रोसेसिंग हो। तो वो वहाँ पे क्या था, बेस कंडीशन था कि अगर हमारे डेटा सेट का साइज़ जो है वो 1 से ज़्यादा है तो ही प्रोसेसिंग होना चाहिए, नहीं तो नहीं होना चाहिए। क्विक सॉर्ट में भी था, लो जो है अगर लेसर देन हाई है तो ही करना है, नहीं तो नहीं करना। सो यहाँ पर भी जो हमारे रिकर्शन के फंक्शंस होंगे, रिकर्सिव फंक्शंस होंगे, सभी में आपको एक ना एक बेस कंडीशन देखने को मिलेगा। उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद ही आप अपने फंक्शंस को कॉल करवाइए। ओके, सो दैट कि आफ्टर स्पेसिफिक जब वो कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो आपका रिकर्शन वहीं पे वहीं क्या होना जाना चाहिए, स्टॉप होना जाना चाहिए, टर्मिनेट होना चाहिए। सो आपको इनफाइनाइट टाइम जिसको नहीं चलाना है। ओके, सो इट्स रिक्वायर्ड कि हम इसे क्या करें, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम चला, इसलिए बेस कंडीशन इज़ अ मस्ट। सो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिखा हुआ है फैक्टोरियल फाइंड करने का, जो कि मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। आप जहाँ कहीं रिकर्जन का कोड देखेंगे आपको फैक्टोरियल के ही एग्जांपल से उसे एक्सप्लेन किया जाएगा। ईजी टू अंडरस्टैंड है, इसलिए हमने भी इसे लिया है। सो अब यहाँ पर फैक्टोरियल निकालना है। अभी फैक्टोरियल का नॉर्मल आइडिया तो आप सभी को होगा कि अगर हमें किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है सो हमें पूरा लास्ट के उसके -1 करते हम जितने भी नंबर्स आएंगे 1 तक सभी को हमें क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे 5 का फैक्टोरियल चाहिए तो मुझे 5 × 4 × 3 × 2 × 1 करना होगा। सो 5 4 ज़ा 20, 3 ज़ा 60, 2 ज़ा 120 × 1 यानी 120। सो 5 फैक्टोरियल जो है वो होगा 120। पर अब हम इसे कोड के हेल्प से रिकर्सिव फंक्शन के हेल्प से कैसे करेंगे, अब हम वो देखते हैं। सो नाउ सी, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो यहाँ पे एक फंक्शन है फैक्टोरियल नाम का, जो कि अपने अंदर एक पैरामीटर ले रहा है n वो नंबर है जिसका हमें फैक्टोरियल ढूंढना है। अब यहाँ पे एक बेस कंडीशन है, ये है यहाँ पे हमारा बेस कंडीशन। ये क्या कहता है, नाउ सी कि अगर n का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू अगर 1 है तो आपको रिटर्न क्या कर देना है, 1 रिटर्न कर देना है, यानी कि फैक्टोरियल जो है वो क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। एनीवे 1 फैक्टोरियल हमेशा क्या होने वाला है, 1 ही होने वाला है। सो इट्स ऑब्वियस। तो ये है हमारा ट्रिवियल कंडीशन, या बोल सकते हो बेस कंडीशन, जिसका रिजल्ट सबको पता होता है। ऐसा ही कंडीशन आपको बेस कंडीशन लेना है जो कि मोस्ट कॉमन हो, या वो मेट होने के बाद आगे कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट ना हो, ट्रिवियल हो, नॉन कंडीशन। तो हमें पता है कि n का वैल्यू 1 हुआ तो फैक्टोरियल जो है वो 1 होने वाला है। सो इट्स ट्रिवियल, इसलिए यहाँ पे हमने उसको बेस कंडीशन बनाया। अब अगर n का वैल्यू 1 नहीं है, कुछ और है, 2 3 4 5 6 7 कुछ भी और है, तो हमें क्या करना है, हमें रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है, n, यानी जो भी n है दैट इनटू, देखिए यहाँ पे फिर से हमने इसी फंक्शन को कॉल किया है, फैक्टोरियल ऑफ n-1। ओके, सो अगर मान लीजिए मैं फैक्टोरियल ऑफ 5 पास करता हूँ, सो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है क्योंकि n का वैल्यू 5 है, तो डेफिनेटली ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे n = 1 होना चाहिए। सो एग्जाम्पल में मान लेते हैं हमारा n का वैल्यू जो है वो है 5। सो फैक्टोरियल ऑफ 5 मैंने पास किया, फैक्टोरियल ऑफ 5। अब इसने मुझे क्या रिटर्न किया, इसने रिटर्न किया मुझे डेफिनेटली इफ़ वाला पार्ट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इफ़ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो एल्स में आएगा, और ये क्या रिटर्न करेगा, n × फैक्टोरियल। n क्या है हमारा 5 × फैक्टोरियल ऑफ n-1। अभी n हमारा क्या है, 5 है, तो 5 - 1 यानी क्या हो जाएगा हमारा 4। सो इसको मैं इधर ही लिख देता हूँ, या बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ 5 × फैक्टोरियल ऑफ 4, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब यहाँ पर 5 का फैक्टोरियल के लिए मैंने फंक्शन कॉल किया, पर इसने इन टर्न मुझे क्या रिटर्न किया है, 5 × फैक्टोरियल ऑफ 4, क्योंकि यहाँ पे अगेन फैक्टोरियल फंक्शन कॉल होएगा। सो अभी n का वैल्यू जो है वो क्या है, 4 है। अब क्योंकि इसने फैक्टोरियल ऑफ n-1 कॉल किया, n का वैल्यू 5 था, n-1 हुआ तो 4 हो गया, तो अभी फैक्टोरियल ऑफ 4 कॉल होगा। सो अगेन चेक होगा क्या n 1 है, नहीं, तो क्या रिटर्न करेगा, एल्स वाले पार्ट में आएगा तो क्या रिटर्न करेगा। तो यहाँ ऑलरेडी हमारे पास 5 था, फैक्टोरियल ऑफ 4 ने हमें क्या रिटर्न करेगा, भी देखो फैक्टोरियल ऑफ 4 यानी हमें क्या रिटर्न होगा, 4 × फैक्टोरियल ऑफ 4 - 1 यानी 3। सो 4 × फैक्टोरियल ऑफ 3। ओके, अब ये इतना पार्ट था एज इट इज़। अभी अगेन फैक्टोरियल ऑफ 3 कॉल हुआ इधर से, तो जैसे ही यहाँ से फैक्टोरियल ऑफ 3 कॉल होगा, अगेन ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या, नहीं। सो इस वाले पार्ट में आएगा और वो क्या रिटर्न करेगा, जो भी है। अभी अपने फैक्टोरियल ऑफ 3 था तो ये क्या रिटर्न करेगा, 3 × फैक्टोरियल ऑफ 3 - 1 यानी 2। सो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 × 4 × 3 × फैक्टोरियल ऑफ 2। अब
यहाँ पर फैक्टोरियल ऑफ 2 कॉल हुआ एंड अगेन ये फंक्शन फैक्टोरियल कॉल हुआ है विथ n का वैल्यू 2। तो अगेन चेक होगा n का वैल्यू 1 है क्या, नहीं, तो स्किप करेगा। इफ़ कंडीशन बेस कंडीशन जब तक नहीं सेटिस्फाई हो रहा है तब तक आप देख सकते हो रिकर्सिव फंक्शन अगेन एंड अगेन क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। सो यहाँ पे क्या क्या आएगा फिर से 5 × 4 × 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2 था, या फिर n का वैल्यू क्या है हमारा 2 है, तो ये क्या रिटर्न करेगा 2 × फैक्टोरियल ऑफ 2 - 1 यानी 2 × फैक्टोरियल ऑफ 1। अब जैसे फैक्टोरियल ऑफ 1 हुआ तो अगेन ये फंक्शन कॉल होगा। अब यहाँ पे देखेगा कि इस n = 1, n का वैल्यू 1 है क्या, यस, अभी n का वैल्यू तो 1 ही है क्योंकि यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ 1 कॉल हुआ है, n का वैल्यू अभी क्या है 1 है। सो डेफिनेटली अब यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो रिटर्न क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे अगेन रिकर्सिव फंक्शन कॉल नहीं होगा, आपका बेस कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है, सो यहीं आपका रिकर्शन टर्मिनेट हो जाएगा। सो अब ये यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, ये वाला फंक्शन फैक्टोरियल ऑफ 1 जो है ये क्या रिटर्न करने वाला है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर जो है वो एनीवे क्या आ जाएगा 120। ओके, सो बेसिकली अगर यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से रिकर्सिव फंक्शन के हेल्प से हम फैक्टोरियल निकालते हैं। सो अब आई थिंक आपको इसका पूरा जो आइडिया है वो क्लियर हो चुका होगा कि इसकी फंक्शनिंग जो है किस तरह से होती है, किस तरह से रिकर्सिव फंक्शन बेस कंडीशन के हिसाब से अपने आप को अगेन एंड अगेन कॉल करते हैं। अभी यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बेस कंडीशन सेटिस्फाई हो तो ही रिकर्सिव फंक्शन कॉल आउट होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो बेस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तब तक आपको रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करना है, जब सेटिस्फाई होगा तो आपको नहीं करना है। तो डिपेंड्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से आपको रिकर्शन को फ्रेम करना है। अब यहाँ पे बैक ट्रैकिंग होती है। अब यहाँ पे आपको रिजल्ट कैसे मिला वो तो मैंने बता दिया, बट मैं आपको एक ट्री स्ट्रक्चर में बताता हूँ कि रिजल्ट किस तरह से एक्चुअली में कैलकुलेट होता है। सो नाउ से यहाँ पर मैंने डायरेक्टली आपको प्रीवियस स्टेप्स के रिजल्ट लिख के दिखा दिए थे, राइट। जैसे अब यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन किया था सेम वही है, 5 × फैक्टोरियल ऑफ 5 - 1 यानी 5 × फैक्टोरियल ऑफ 4। फिर मैंने 5 को एज इट इज़ रखा और फिर फैक्टोरियल ऑफ 4 का रिजल्ट लिखा जो कि ये है। फिर मैंने 4 को एज इट इज़ रखा और फैक्टोरियल ऑफ 3 का रिजल्ट लिखा। फिर 3 को एज इट इज़ रखा, फैक्टोरियल ऑफ 2 का रिजल्ट लिखा। बट अब सी एक्चुअली में फंक्शनिंग होती कैसे है, जब हम रिकर्सिव फंक्शन यूज़ करते हैं तो रिजल्ट आता कैसे है, तो उसका मैंने यहाँ पर एक डायग्रामेटिक व्यू करके दिखाया है। समझाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझिए, आपको पूरा रिकर्शन का लॉजिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मान लीजिए हमने फैक्टोरियल ऑफ 5 कॉल किया, तो अभी यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा रिजल्ट हमें 5 × फैक्टोरियल ऑफ 4। अब यहाँ पर क्या कॉल हो गया, फैक्टोरियल ऑफ 4 कॉल हो गया। ओके, सो यहाँ पर इधर देख के आपको लग सकता है एट द एंड सब एक साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर आ रहा है, पर एक्चुअली में आंसर कैसे आ रहा है वो देखिए। तो फैक्टोरियल ऑफ 4 कॉल होगा, जैसे फैक्टोरियल ऑफ 4 कॉल हुआ वैसे ही क्या हो जाएगा 4 × फैक्टोरियल ऑफ 3 कॉल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दैट लॉजिक। अभी फैक्टोरियल ऑफ 3 कॉल हुआ तो वैसे ही क्या आ जाएगा 3 × फैक्टोरियल ऑफ 2 आ जाएगा। अभी फैक्टोरियल ऑफ 2 कॉल हुआ तो क्या आ जाएगा 2 × फैक्टोरियल ऑफ 1 कॉल हो जाएगा। और फाइनली जब फैक्टोरियल ऑफ 1 कॉल होगा हमारा बेस कंडीशन सेटिस्फाई होगा और हमें रिटर्न क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे से बैक ट्रैकिंग शुरू होती है, वो आप देखोगे तो आपको लगेगा कि क्योंकि मैं सबसे पहले के जो भी नंबर्स है वो भी साथ में लिखते लिखते आ रहा था तो आपको लगेगा कि सारे एक साथ मल्टीप्लाई हुए आ गया, वही होता भी है, पर उस तरीके से डायरेक्टली एक स्टेप में मल्टीप्लाई नहीं होता। होता कैसे देखिए, बैक ट्रैकिंग होती है। यहाँ 1 आया, सो 1 जो है अपने प्रीवियस, क्योंकि फैक्टोरियल ऑफ 1 का रिजल्ट 1 है, सो ये इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 1 हो जाएगा। अब ये जो 2 है, अब ये अपने जिस फंक्शन ने इसको कॉल किया था उसको रिटर्न होगा। तो फैक्टोरियल ऑफ 2 ने इसको कॉल किया था, राइट, फैक्टोरियल ऑफ 2 का ही रिजल्ट था ना 2 × फैक्टोरियल ऑफ 1। तो ये फैक्टोरियल ऑफ 1 का वैल्यू हमें पता चल चुका है, वो है 1, तो 2 × 1 यानी 2। अब ये किसका रिजल्ट है 2, इस वाले फंक्शन का। तो 3 × 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ये 6 को किसने, अब ये वाले पार्ट को किसने कॉल किया था, इसने कॉल किया था, तो अभी इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। बैक ट्रैकिंग हो रही है। अभी 6 जो है अब ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × 6 क्या हो जाएगा 24। अभी 24, अब ये जो पूरा 24 है ये किसको रिटर्न हो जाएगा फैक्टोरियल ऑफ 4 को, क्योंकि फैक्टोरियल ऑफ 4 ने इसको कॉल किया था, तो जो भी रिजल्ट है वो फैक्टोरियल ऑफ 4 के पास जाएगा। फैक्टोरियल ऑफ 4 ने रिटर्न किया था n × फैक्टोरियल ऑफ 3। अभी इसका रिजल्ट हमें पता है, तो एनीवे 24 यहाँ पे आएगा। तो 5 × 24 तो क्या हो जाएगा 120, और इसको किसने कॉल किया था फैक्टोरियल ऑफ 5 ने, तो फैक्टोरियल ऑफ 5 का रिजल्ट जो है वो क्या आ जाएगा 120। सो इस तरीके से कुछ बैक ट्रैकिंग होती है। एक बार हमें हमारा लास्ट का आंसर मिल जाए एकदम, तो वहाँ से बैक ट्रैकिंग शुरू होती है।
तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे उल्टे एरोज से बैक ट्रैकिंग के रिजल्ट्स बताए हैं। तो कुछ इस तरीके से रिकर्सन में एक्चुअल में आउटपुट जो है वो कैलकुलेट होता है। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। सो अगर आपको याद होगा ये क्विकसॉर्ट एंड मर्जसॉर्ट के जो वीडियोज़ है वहाँ पर भी मैंने आपको ये चीज़ करके दिखाई थी। लाइक प्रॉब्लम्स को हमने सब प्रॉब्लम्स में ब्रेक किया था एंड एट द एंड जब हमने सॉर्टिंग की थी एकदम यूनिट टू यूनिट एलिमेंट्स आ गए थे तो वहाँ से हमने बैक ट्रैकिंग करके उनके रिजल्ट्स को मर्ज करके हमने हमारा सॉर्टेड एरे निकाला था। तो यहाँ पर भी फंक्शनिंग कुछ इस तरीके से ही होती है। सो आई होप रिकर्शन का कंसेप्ट जो है अब आपको समझ में आया होगा। सो यहाँ पे अब हम इसके कुछ इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं। सो नंबर 1 पे है मर्जसॉर्ट फिर क्विकसॉर्ट। मर्जसॉर्ट और क्विकसॉर्ट को आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हमने हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डू चेक इट आउट। फिर टावर ऑफ हैनॉय ये क्या है और कैसे हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे ये सब हम इसमें इस रिकर्शन वाले सीरीज़ में देखने वाले हैं। सो इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। फिर आप एक्सपोनेंशियल और फैक्टोरियल्स भी निकाल सकते हो यूजिंग रिकर्शन। फिर आप फिबोनाची सीरीज़ जो होती है उससे भी फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन। सो ऐसे और भी कई इम्प्लीमेंटेशंस हैं, मैंने यहाँ पे कुछ ही लिखे हुए हैं। सो काफ़ी इम्प्लीमेंटेशंस है रिकर्शन का अगर आप डेटा स्ट्रक्चर्स में देखेंगे। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो कीप द बेसिक्स क्लियर अबाउट इट। ना सी रिकर्शन को मेनली हम लोग 2 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन करते वक्त भी कहा था कि हम बाद में देखेंगे, डायरेक्ट रिकर्शन एंड इनडायरेक्ट रिकर्शन। तो दोनों में क्या डिफरेंस है ना सी वैसे सिर्फ एक शॉर्ट कोड स्निपेट से समझा रहा हूँ। अभी सब जो हम देखे थे वो था डायरेक्ट रिकर्शन, जिसके अंदर की एक फंक्शन के अंदर हम उसी फंक्शन को अगेन एंड अगेन कॉल करते हैं, तो वो होता है हमारा डायरेक्ट रिकर्शन। इनडायरेक्ट रिकर्शन में क्या होता है, हम इनडायरेक्ट रिकर्शन में एक फंक्शन के अंदर से एक दूसरे फंक्शन को बुलाते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर ये फंक्शन जो है ये आइदर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली इस फंक्शन को अगेन कॉल करता है। सो ये डिफरेंस है दोनों में, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिकर्शन। मोस्टली तो हम ये वाला सिनेरियो ही ज़्यादा देखते हैं, ये भी कई इन सिनेरियोज़ में यूज़ होता है। सो नाउ अब हम इसके मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में भी थोड़ा बात करते हैं। सो अगर आपने हमारा स्टैक का सीरीज़ देखा होगा सो आपने ये टर्म लीफो सुना होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो ये स्टैक का प्रिंसिपल है कि जो भी लास्ट में जाएगा वो सबसे पहले निकलेगा, राइट। सो ये हमारा सिंपल सा एग्जांपल आप स्टैक ऑफ चेयर्स भी ले सकते हो। सो यहाँ पे जो लास्ट में जाएगा वो पहले निकलेगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, ये लीफो का प्रिंसिपल है। तो रिकर्शन जो है वो हमारे मेमोरी में भी स्टैक यूज़ करता है, ओके, टू स्टोर द कॉल्स। सो इसलिए रिकर्शन जो है वो किस में कौन सा अप्रोच फॉलो करता है, लीफो वाला। एंड एनीवे आपने देखा होगा हम बैक ट्रैकिंग करते हैं। सो बैक ट्रैकिंग में ऐसे ही होता है, जो लास्ट रिजल्ट होता है हमारे टॉप में रहता है, पहले वो निकलेगा, फिर उसके नीचे वाला रिजल्ट, फिर उसके नीचे वाला रिजल्ट। तो इवेंचुअली हर एक कॉल का रिजल्ट जो है, जैसे अभी फर्स्ट कॉल हुआ फैक्टोरियल का तो वो यहाँ स्टोर होगा, सेकंड कॉल यहाँ पे, थर्ड कॉल यहाँ, फोर्थ कॉल यहाँ, फिफ्थ कॉल यहाँ। फिफ्थ कॉल का रिजल्ट मान लीजिए यहाँ पे हमें 1 मिला, लास्ट वाला रिजल्ट, फिर वो निकलेगा, फिर उसके बाद में इसके रिजल्ट के साथ वो मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके रिजल्ट ये निकलेगा। तो बेसिकली एक एक करके निकलेंगे, पहले 1 निकलेगा, फिर वो इस वाले स्टेप का इस वाले कॉल के रिजल्ट के साथ वो मल्टीप्लाई होगा, फिर ये जो भी रिजल्ट होगा वो इस वाले कॉल के रिजल्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो इस तरह से स्टैक पूरा यूज़ होता है हमारे मेमोरी में हमारे कॉल्स को स्टोर करने के लिए, रिकर्सिव कॉल्स को स्टोर करने के लिए। तो रिकर्शन जो है वो बेसिकली कौन सा आर्किटेक्चर फॉलो करता है, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट आर्किटेक्चर, क्योंकि ये स्टैक यूज़ कर रहा है। सो अगर आपके कॉल्स इनडेफिनाइट हो गए, आपने बेस कंडीशन नहीं लगाया और आपके कॉल्स बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, तो इन दैट केस आपको स्टैक ओवरफ्लो एरर आने के चांसेस है, क्योंकि तब आपके स्टैक के साइज से ज़्यादा आपके कॉल्स हो जाएंगे और फिर आपका स्टैक पूरा फुल हो जाएगा। तो एनीवे बाकी के कॉल्स जो हैं वो स्टोर नहीं होंगे, तो इसके चलते आपको स्टैक ओवरफ्लो इशू आएगा। तो दैट्स इट फॉर द थियरी ऑफ रिकर्शन। अब हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स में। सारे जो एग्जांपल्स लिखा था मर्जसॉर्ट एंड क्विकसॉर्ट इज प्रीवियसली कवर्ड एज आई सेड। देखना है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी के जो भी थे उन सबको हम एक छोटे छोटे वीडियोज़ में कवर करेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, थैंक यू। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम हमारे पाइथन के स्टैंडर्ड आइडियली में आ चुके हैं और अब हम इसमें फैक्टोरियल का जो है सिंपल सा कोड देखने वाले हैं जो कि रिकर्शन बेस्ड है। सो इससे इस कोड के थ्रू आपको रिकर्शन का कंसेप्ट जो है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। नाउ सी, फैक्टोरियल स्टार्ट करने से पहले हमें फैक्टोरियल का लॉजिक, उसका वर्किंग जो है वो उससे पहले अच्छे से समझना होगा। सो फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर इज़ व्हाट। सो फैक्टोरियल क्या होता है, बेसिकली एनी नंबर इनटू फैक्टोरियल ऑफ इट्स प्रीवियस नंबर। या सिंपल वे में पहले हम समझते हैं किसी भी नंबर का फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, दैट नंबर मल्टीप्लाई बाय उसका प्रीवियस नंबर मल्टीप्लाई बाय उसका प्रीवियस नंबर। ऐसे हमें कब तक करना है, पूरा 1 तक। से फॉर एग्जांपल 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, 4 × 3 × 2 × 1। उसी तरीके से 6 का फैक्टोरियल क्या होगा, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। उस तरीके से 7 का फैक्टोरियल 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। सो इसका मतलब क्या होगा,
सिंपल सा लॉजिक है। अगर मुझे किसी एक नंबर का फैक्टोरियल चाहिए तो मैं उसे क्या करूँगा, दैट नंबर मल्टीप्लाई बाय उसके प्रीवियस नंबर का फैक्टोरियल। से सिंपल वे में अगर मैं बोलूँ, अगर मुझे 7 का फैक्टोरियल चाहिए, 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल। तो 6 का फैक्टोरियल मतलब क्या हुआ, 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल। क्योंकि अगर 6 का फैक्टोरियल मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो 6 के फैक्टोरियल में अपने आप ही 5 का फैक्टोरियल भी छुपा होता है, क्योंकि 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 में 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 भी है, यानी 5 फैक्टोरियल का जो फॉर्मूला है, 5 फैक्टोरियल का जो वैल्यू है वो भी है। सो इस चीज़ को यूज़ करके हम हमारे रिकर्शन का कोड लिखने वाले हैं। अगर अभी कंफ्यूजिंग लग रहा है सो एनीवे ये आगे क्लियर हो जाएगा। सो स्टे ट्यून। तो सबसे पहली चीज़ तो हम फाइल को हमारा सेव करते हैं। फाइल यहाँ पे हम डालते हैं सेव एज। सो या मैं मेरा फोल्डर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे हम सेव करते हैं। इसका नाम देखिए factorial.py या फैक्टोरियल रिकर्शन, कुछ भी नाम आप दे सकते हो। ओके या सो फाइल जो है यहाँ पे सेव हो चुका है। सो अब हम विदाउट एनी डिले हमारे कोड को जो है वो स्टार्ट करते हैं। सो हम एकदम सिंपलीस्ट वे में स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स राइट विद आवर फंक्शन। सो डेफ, क्या आपका फंक्शन का नाम आपको देना है, कुछ भी आप दे सकते हो, मैं नहीं दे रहा हूँ, फैक्टोरियल, या फंक्शन लिख रहा हूँ फैक्टोरियल। ओके या नाउ अब ये जो फंक्शन है, ये फैक्टोरियल जो फंक्शन है, ये क्या, इसको क्या चाहिए, डेफिनेटली एक पैरामीटर तो चाहिए, और वो पैरामीटर जो है वो क्या होने वाला है, वो नंबर हमें जिसका फैक्टोरियल चाहिए। तो यहाँ पे वो नंबर क्या होगा, से n। ओके सो n जो नंबर है मुझे क्या चाहिए, उसका फैक्टोरियल चाहिए। अब आगे चलते हैं। सो क्योंकि मुझे इसे रिकर्शन से करना है, तो रिकर्शन में सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो क्या होती है, बेस कंडीशन। सी कहीं ना कहीं तो मेरा रिकर्जन जो है वो रुकना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंटिन्यूसली जो है वो चलता रहे। सो अगर हम फैक्टोरियल के प्रॉब्लम को डीपली स्टडी करें तो हमें ये समझ में आता है कि हमारा जो हमेशा लास्ट में कौन सा नंबर आने वाला है, मल्टीप्लाई करते करते जाएंगे तो वो है 1, बराबर। 1 का फैक्टोरियल जो है वो क्या होने वाला है, 1 ही होने वाला है, बराबर। उसमें हमें किसी और को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई दूसरा नंबर है, जैसे 2 का फैक्टोरियल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1। 3 का फैक्टोरियल है, मतलब क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल। तो 2 का फैक्टोरियल एनीवे क्या होने वाला है, 2 इंटू 1 होने वाला है। सो बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि हमारा जो ये फैक्टोरियल का प्रोसेस है ये 1 पे स्टॉप होने वाला है। अगर मैं सिंपलीस्ट टर्म्स में बोलूँ, सो अगर मेरा n का वैल्यू 1 है तो मुझे 1 रिटर्न करना है। अगर अगर ये फंक्शन में, अगर ये जो फैक्टोरियल फंक्शन में यहाँ पे n का वैल्यू जो है अगर वो 1 है, तो मुझे क्या करना है, 1 ही रिटर्न करना है। अदरवाइज अगर 1 नहीं है, कोई दूसरा नंबर है, सो मुझे क्या करना होगा, दैट नंबर मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ इट्स प्रीवियस नंबर। लिख के दिखाता हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमारा बेस कंडीशन है ये, इफ़ n इक्वल्स टू 1। बहुत सिंपल सा कोड है, जब आप इसको समझेंगे तो आपको रिकर्शन का फ्लो समझेगा बेटर वे में। सो अगर n जो है वो 1 के बराबर है, सो हमें क्या कर देना है, हमें रिटर्न कर देना है 1, राइट। हमें रिटर्न क्या करना है, 1 रिटर्न करना है। नाउ अगर n का वैल्यू 1 नहीं है, अगर n का वैल्यू कुछ और है, सो इन दैट केस हमें क्या करना होगा, हमें क्या रिटर्न करना होगा, सो रिटर्न n, यानी जो भी हमारा करंट नंबर है, अगर n का वैल्यू 5 है, सो 5 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल ऑफ इट्स प्रीवियस नंबर। सी अभी हम यहाँ पर इसी फंक्शन को फिर से बुलाने वाले हैं, फैक्टोरियल को ही हम फिर से बुलाने वाले हैं, इसीलिए रिकर्शन है, क्योंकि यहाँ पर हम एक ही फंक्शन के अंदर अगेन एंड अगेन उस फंक्शन को कॉल करें। सो दैट इज़ द रीज़न कि ये फंक्शन जो है, ये फैक्टोरियल जो है क्या है, एक रिकर्सिव फंक्शन है। सो फैक्टोरियल ऑफ इट्स प्रीवियस नंबर। अब इसका प्रीवियस नंबर क्या है, अगर करंटली नंबर का वैल्यू n है तो इसका प्रीवियस नंबर क्या होगा, डेफिनेटली n-1 हो जाएगा, बराबर। सो अगर n का वैल्यू 5 है, सो पहले वो अंदर आएगा और वो देखेगा कि क्या n जो है वो बराबर है 1 के, तो डेफिनेटली नहीं है, तो रिटर्न 1 नहीं करेगा, एल्स वाले पार्ट में जाएगा, और एल्स में वो क्या रिटर्न कर देगा, n यानी 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 5-1। 5-1 यानी क्या, 4। सो फैक्टोरियल ऑफ 4। सो भी फैक्टोरियल फंक्शन फिर से कॉल हुआ, यानी ये फंक्शन कॉल हो गया, बराबर। तो जब ये फंक्शन कॉल हो गया फैक्टोरियल ऑफ 4, सो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली फिर से यही स्टेप्स जो है वो एग्जीक्यूट करने लगेगा, क्योंकि फंक्शन फिर से कॉल हुआ तो अगेन ये फंक्शन जाएगा और अगेन ये चेक करेगा, अगेन यहाँ पे फैक्टोरियल फंक्शन कॉल हुआ है विद वैल्यू n का वैल्यू 4। सो चेक करेगा क्या n 4 है, सॉरी n 1 है, सो नहीं है, सो अगेन वो रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4-1 यानी क्या 3, बराबर। उसी तरीके से फैक्टोरियल ऑफ 3 कॉल होगा, अभी फैक्टोरियल फंक्शन कॉल हो रहा है, अगेन
फैक्टोरियल फंक्शन कॉल हो रहा है विद n का वैल्यू 3। सो अगेन चेक होगा कि क्या n 1 के बराबर है, नहीं है, सो ये रिटर्न होगा क्या 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2। उसी तरीके से अगेन फैक्टोरियल ऑफ 2 में क्या हो जाएगा 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1, और तब जब लास्ट इटरेशन में क्या हो जाएगा n का वैल्यू फैक्टोरियल ऑफ 1 यानी तो डेफिनेटली फैक्टोरियल ऑफ 1 होगा, और यहाँ पे ये कंडीशन चेक होगा कि इफ़ n इक्वल्स टू 1 तो डेफिनेटली n का वैल्यू 1 होगा, और तब क्या रिटर्न हो जाएगा, तब अगेन फैक्टोरियल फंक्शन कॉल नहीं होगा, तब क्या रिटर्न होएगा 1 रिटर्न हो जाएगा। ओके, सो इन दिस वे तो ये जो हमारा बेस कंडीशन है एक पर्टिकुलर मोमेंट के बाद, मतलब जब भी 1 आएगा n का वैल्यू जब भी 1 होगा, सो वो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, हमारा जो रिकर्सिवली जो हमारा रिकर्शन वाला फंक्शन जो है अगेन एंड अगेन कॉल हो रहा था उसे वो यहीं पे रोक देगा। तो इसीलिए बेस कंडीशन हमेशा रिक्वायर्ड होता है आपके रिकर्सिव फंक्शन में। अगर बेस कंडीशन नहीं होगा तो आपका रिकर्शन जो है वो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, और डेफिनेटली ये एक डिज़ायर्ड प्रोसेस नहीं होता है। सो इसीलिए कभी भी किसी प्रॉब्लम में अगर आपको रिकर्शन लगाना है तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हम उसके अंदर उसका बेस कंडीशन जो है वो ढूंढें, राइट। सो एनीवे आई होप आपको ये समझा होगा। हम इसका डायग्रामेटिक इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। सो पहले हम आगे का इसका जो रनिंग वाला पार्ट है वो लिख लेते हैं। नाउ सी इससे पहले ही हम आगे बढ़े, पहली चीज़ तो ये है कि अगर n का वैल्यू यहाँ पे मैंने सिर्फ n इज इक्वल्स टू 1 है तो रिटर्न करना है, नहीं तो ये रिटर्न करना है। पर अगर नेगेटिव नंबर या n का वैल्यू अगर यूज़र ने 0 पास किया तब क्या हो जाएगा, n का वैल्यू अगर यूज़र ने 0 पास किया तो फैक्टोरियल ऑफ 0 - 1 यानी -1 हो जाएगा। सो अगेन द थिंग्स विल गेट कॉम्प्लेक्स, सो इसलिए हम यहाँ पे एक असर्ट स्टेटमेंट लगाएंगे। ओके, सो असर्ट बेसिकली क्या करता है, इंश्योर करता है कि अगर ये चीज़ है तो ये आगे बढ़ो, नहीं तो नहीं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे असर्ट, हमें क्या चाहिए, n का वैल्यू शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 1, बराबर। n का वैल्यू जो है वो क्या होना चाहिए, आइदर 1 या फिर 1 से ज़्यादा। अगर नहीं है तो क्या, नहीं है तो हमें एक मैसेज प्रिंट कराना होगा। सो यहाँ पे हम वो मैसेज लिख सकते हैं, आपको जो मैसेज देना है आप वहाँ पे वो मैसेज जो है लिख सकते हो। सो क्या लिखना है हमें, डेफिनेटली मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कैनॉट फाइंड फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर्स, हमें 0 भी इंक्लूड करना होगा, फैक्टोरियल ऑफ 0 और नेगेटिव नंबर्स, 0 और में 0 आ गया, या और नेगेटिव नंबर्स, या राइट। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से असर्शन कर सकते हो ना। अगर यहाँ पे अब असर्ट स्टेटमेंट हमें क्या करेगा, देख सकते हो आप ऑरेंज कलर में आ रहा है, ये मतलब एक रिजर्व कीवर्ड है पाइथन का। सो यहाँ पे असर्ट बेसिकली जब भी देखेगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है सो आगे का पार्ट वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये मैसेज जो है वो प्रिंट करा देगा। ओके, फाइल को हमें सेव करना है। सो आप लोग को अब अपने स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम दिख रहा होगा। सो अब अगर ये डायग्राम आपको समझ में आता है सो आई गारंटी कि आपको जो पूरा फैक्टोरियल का या जो रिकर्जन का जो पूरा कंसेप्ट है वो बेटर वे में समझ में आ जाएगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हमने जो लॉजिक लिखा है उसके बेसिस पे हम जाएंगे। तो पहले तो है हमारा फैक्टोरियल फंक्शन विद n का वैल्यू। सो n का वैल्यू आप कुछ भी पास कर सकते हो। मैंने यहाँ पे फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल किया है विद n का वैल्यू 4। तो सबसे पहले तो वो देखेगा क्या, असर्ट करेगा क्या n का वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है। तो n का वैल्यू 4 है, सो 4 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। तो ये मैसेज प्रिंट नहीं करेगा, वो अलाउ करेगा आगे के स्टेप एग्जीक्यूट करने के लिए। सो हम आगे चलेंगे, अगेन चेक होगा यहाँ पे इफ एल्स है, तो ये इफ कंडीशन में चेक करेगा क्या n जो है वो 1 के बराबर है। तो n का वैल्यू 4 है विच इज़ नॉट इक्वल टू 1। सो एल्स वाले पार्ट में यह करेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी एल्स वाले पार्ट में क्या रिटर्न हो रहा है, n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1। रिमेंबर रिटर्न हो रहा है, मतलब हम एज आउटपुट हमारे ये फंक्शन कॉल के आउटपुट के तौर पे हम क्या दे रहे हैं, n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1 यानी 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3, बराबर। सो अभी ये एक कंप्लीट वैल्यू है क्या, कोई पर्टिकुलर नंबर या कोई कांस्टेंट है क्या, ये नहीं है। इसके अंदर एक और फंक्शन कॉल एम्बेडेड है, वो क्या है, फैक्टोरियल ऑफ 3। सो अब हमें क्या करना होगा, अगर हमें इस पूरे का वैल्यू चाहिए तो हमें सबसे पहले तो क्या करना होगा, फैक्टोरियल ऑफ 3 को कॉल करना होगा, बराबर। फैक्टोरियल ऑफ 3 को हमें कॉल करना होगा। सो अगेन ये फैक्टोरियल ऑफ 3 कॉल हो जाएगा, फैक्टोरियल फंक्शन अगेन कॉल हो रहा है विद n का वैल्यू 3। सो अब ये n का वैल्यू 3 है, सो अगेन असर्ट स्टेटमेंट चेक करेगा क्या n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। सो यस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो अगेन वो देखेगा क्या n इज इक्वल टू 1, तो डेफिनेटली नॉट, क्योंकि n का वैल्यू हमारा 3 है। सो हम एल्स वाले पार्ट में आएंगे और अगेन हम यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, ये हमारा जो फंक्शन है वो क्या रिटर्न करेगा, n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1। अभी n का वैल्यू है 3, तो 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2, 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2। अब ये जो चीज़ है ये किसने रिटर्न किया है, ये वाले कॉल है, फैक्टोरियल ऑफ 3 जो है वो उसने क्या रिटर्न किया है,
कि अब फैक्टोरियल ऑफ 3 की जगह तुम क्या डाल दो, 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2, यानी आप फैक्टोरियल ऑफ 3 की जगह पे आप क्या कंसिडर कर सकते हो, 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2। अब फैक्टोरियल ऑफ 2 बराबर फैक्टोरियल ऑफ 2, अब अगेन जो रिजल्ट आया है उसमें अभी भी जो है एक फंक्शन कॉल है, सो हम अगेन इसको कॉल करेंगे, फैक्टोरियल फंक्शन कॉल होएगा विथ n का वैल्यू 2 बराबर। तो जब n का वैल्यू 2 के साथ फैक्टोरियल फंक्शन कॉल होएगा, सो क्या हो जाएगा बेसिकली, अगेन असर्ट स्टेटमेंट कॉल होएगा, चेक करेगा, तो डेफिनेटली 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगेन ये इफ वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, सो एल्स वाले पार्ट में आएंगे। सो फैक्टोरियल ऑफ, सो रिटर्न क्या हो जाएगा इस बार, 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2 माइनस 1, यानी क्या हो जाएगा 1। सो अब ये वाला जो पार्ट है फैक्टोरियल ऑफ 2 ने अपने जगह पे क्या रिटर्न किया है, 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1 रिटर्न किया है उसने बराबर। क्या रिटर्न किया है, 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1। अब तो बेसिकली अब होएगा कि अब फैक्टोरियल ऑफ 1 कॉल होएगा, फैक्टोरियल ऑफ 1 जब कॉल होएगा अगेन असर स्टेटमेंट चेक होएगा, n का वैल्यू अभी 1 है, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, डेफिनेटली 1 जो है ग्रेटर देन भले ही ना हो 1 के, लेकिन इक्वल टू तो है, तो इसलिए ये असर स्टेटमेंट अभी भी सेटिस्फाई होगा। n का वैल्यू 1 है, क्या वो चेक करेगा, सो डेफिनेटली हाँ n का वैल्यू इस बार 1 है, सो वो क्या रिटर्न कर देगा, 1 रिटर्न कर देगा। सो ये वाला जो फैक्टोरियल फंक्शन है ये क्या रिटर्न कर देगा, हमें 1 रिटर्न होएगा बराबर, समझे आप। सो यहाँ पर जो फैक्टोरियल ऑफ 1 कॉल होएगा, सो ये हमें क्या वैल्यू दे देगा, 1 दे देगा। अब ये 1 जो है वो 2 इंटू 1 होएगा, सो डेफिनेटली क्या होने वाला है, 2 हो जाएगा बराबर। सो डेफिनेटली अब ये फैक्टोरियल ऑफ 1 ने 1 रिटर्न किया, सो 2 इंटू 1 सो हो जाएगा क्या 2, 2 इंटू दिस 3 क्या होएगा 6, इंटू दिस 4 होएगा 24, सो आपको रिजल्ट मिलेगा 24। लेकिन इससे बेटर वे में समझाने के लिए मैंने रिटर्न्स को बैक ट्रैकिंग करके दिखाया है। सो सी फैक्टोरियल ऑफ 1 क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा बराबर। सो अब ये 1 जो है ये 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 2। सो अब ये किसको जाएगा, इसके प्रीवियस वाले को बराबर, क्योंकि प्रीवियस वाले स्टेप नहीं तो इसे रिटर्न किया था। ये कैलकुलेशन किसके लिए हो रहा था, अपने प्रीवियस वाले स्टेप के लिए हो रहा था। ये फैक्टोरियल ऑफ 2 ने ही 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1 को जनरेट किया था। अब फैक्टोरियल ऑफ 1 का वैल्यू हमें मिल चुका है, सो ये रिटर्न स्टेटमेंट था इसका, इसलिए इसका रिजल्ट जो है वो किसको जाएगा, ये वाले स्टेप में जाएगा। सो 2 इंटू 1 होके कहाँ आ जाएगा, ये वाले स्टेप में आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि इस 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1 का वैल्यू हमें 2 मिला है। सो अभी इधर फैक्टोरियल ऑफ 2 की जगह पे आएगा, क्योंकि फैक्टोरियल ऑफ 2 ने ही इसको कॉल किया था। सो 3 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका रिजल्ट हमें क्या मिल गया है, 2 मिल गया है। सो अभी 3 इंटू 2 यानी क्या हो गया 6 बराबर। सो अभी 6 जो है ये अपने प्रीवियस स्टेप पे जाएगा, क्यों, क्योंकि इस 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2 को किसने रिटर्न किया था, इसने रिटर्न किया था, फैक्टोरियल ऑफ 3 ने रिटर्न किया था बराबर। तो जब ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ था तब इसने कहा था कि रिटर्न करो ये, यानी इसका मतलब इसका कैलकुलेशन का वैल्यू जो है वो कहाँ जाएगा, इधर आएगा। सो फैक्टोरियल 3 इंटू 2 यानी 6 जो है वो कहाँ रिटर्न हो जाएगा, इधर रिटर्न हो जाएगा। अब इसको किसने जनरेट किया था, इसने जनरेट किया था बराबर, ये वाले कॉल ने जनरेट किया था। सो 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3 यानी जो कि जिसका वैल्यू हमें मिला है 6, सो 4 इंटू 6 यानी 24 जो है वो किसको जाएगा, फैक्टोरियल ऑफ 4 की कॉल को जाएगा। सो इसका मतलब कि हमें फैक्टोरियल ऑफ 4 का वैल्यू जो है वो क्या मिल रहा है 24। तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको फ्लो समझना है। आप देख सकते हो एक ही फ्लो के अंदर कितने बार हमने फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल किया है। सो मल्टीपल टाइम एक ही फंक्शन कॉल हो रहा है, इसलिए ये जो है एक रिकर्सिव फंक्शन है। और यहाँ पे एक बेस कंडीशन था जिसके चलते यहाँ पर हमें 1 मिला और यहाँ पे हमारा रिकर्शन जो है वो रुका। अगर ये बेस कंडीशन नहीं होता तो हम कंटिन्यूसली ऐसे ही फैक्टोरियल फंक्शन को अगेन एंड अगेन कॉल करते जाते और हमारा जो रिकर्शन है वो इनफाइनाइट लूप में चला जाता। बहुत ही सिंपल था। 4 जब हमें 4 का फैक्टोरियल चाहिए था तो हमने 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3 किया। 3 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2 हो जाएगा। 2 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1 हो जाएगा। और ये फैक्टोरियल ऑफ 1 जो है वो क्योंकि बेस कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है सो 1 रिटर्न करेगा। जब वो 1 रिटर्न करेगा सो 2 इंटू 1 होके प्रीवियस स्टेप में जाएगा। फिर अगेन 3 इंटू 2 होके, क्योंकि इसने इसको जनरेट किया है, फैक्टोरियल ऑफ 2 ने ही 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1 जनरेट किया है, रिटर्न किया है, इसके चलते इसका जो वैल्यू है वो इसको मिलने वाला है बराबर। सो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 6 यहाँ पे आ जाएगा तो 4 इंटू 6 24 हो जाएगा और 24 फाइनली इधर आएगा क्योंकि इसको इसने जनरेट किया है। एनीवे आप किसी भी तरह से समझ सकते हो। सो ये जो बैक ट्रैकिंग का प्रोसेस हुआ बराबर, वंस आप बेस कंडीशन तक पहुँच गए फिर आपके रिजल्ट आप देख सकते हो, आपके रिजल्ट जो है अपने प्रीवियस स्टेप्स को रिटर्न किए जा रहे हैं बराबर। सो ये जो प्रोसेस है, यहाँ पे वहाँ से 1 रिटर्न हुआ, यहाँ से 2 रिटर्न हुआ, यहाँ से 6 रिटर्न हुआ, यहाँ से 24 रिटर्न हुआ, ये जो चीज़ें हैं ये क्या करती है, कहलाती है ये चीज़, ये जो प्रोसेस है अपने प्रीवियस स्टेप को रिजल्ट देना, इसको हम बोलते हैं बैक ट्रैकिंग। ओके, सो ये भी रिकर्शन में एक पार्ट होता है, सो आपको ये भी पता होना चाहिए।
सो आई होप आपका जो पूरा कंसेप्ट है वो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब हम सिंपली इस कोड को रन करके एक बार चेक कर लेते हैं। सो अगर आपको कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको फैक्टोरियल का ये जो लॉजिक है, जो कंसेप्ट है, वो बेटर वे में समझ में आया होगा। सो चलिए अब हम इसे टेस्ट करते हैं। तो प्रिंट ओके या सो कोई भी नंबर मैं ले लेता हूँ, किसी का फैक्टोरियल निकालना है। सो फैक्टोरियल ऑफ 5 इज ओके या, और यहाँ पे मैं कॉमा देके हमारे फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, फैक्टोरियल ऑफ 5। सो यहाँ मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है, फैक्टोरियल ऑफ 5। ओके, फाइल को हम सेव कर देते हैं, या पहले हमारा कंसोल ओपन करते हैं। या सो लेट्स रन इट। F5 सेव कर सकते हो। सो या सी आप यहाँ पे देख सकते हो, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज़ 120 हमें रिजल्ट आ रहा है। 5 × 4 दैट इज़ 5 4 20, 23 60, 62 120, 120 × 1 जो है वो क्या हो जाएगा, 120 होने वाला है। सो फैक्टोरियल ऑफ 120 इज़ करेक्ट। फैक्टोरियल ऑफ 5 इज़ 120, सो आंसर जो है वो एकदम हमें सही मिल रहा है ना। अब हम कुछ रॉन्ग वैल्यूज़ डाल के एक बार ट्राई करते हैं। सो यहाँ पे मैं दे देता हूँ से -5। अब हम फाइल को सेव करते हैं और अब हम इसे रन करते हैं। यहाँ से हुआ नहीं, सो ओके कोई नहीं, हम यहाँ से एक मिनट, फंक्शन F5 इट्स नॉट रनिंग फ्रॉम कीबोर्ड, ठीक है हम यहाँ से रन करते हैं। सो अब देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमें क्या आ गया है, एरर आ गया है, असर्शन एरर आया है हमें, कैन नॉट फाइंड फैक्टोरियल ऑफ 0 और नेगेटिव नंबर्स, बराबर। सो ये जो असर्शन हमने डाला हुआ है इसके चलते हमें ये एरर जो है वो आ रहा है, राइट। सो आई होप आपको ये समझ में होगा। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। सो आई होप आपको फैक्टोरियल का जो पूरा कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा। आने वाले कुछ वीडियोस में हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू गाइज, बाय बाय।